एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं गांव भैया के एंड हमारे साथ हैं भैया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज क्या प्लान? घूमी घूमी पार्टी। तो फिर सामान पैक करके हम निकलते हैं। समोसे चाय किट थोड़ा रेस्ट किया। अभी चाय वगैरह पी, मस्त मूंगफली वगैरह खाई, चटनी खाई। व्लॉग वहाँ पे अपलोड होने पे लगाया है, अभी देखते हैं। अभी जस्ट एडिट हो रही है वो वीडियो। सो अभी जस्ट यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में। आफ्टर सम मीटिंग्स टू डू, लेट्स सी कैसा होता है, क्या होता है। अंदर है, घर के अंदर वहाँ शिव जी का वही है, हनुमान दादा। भाई भैया के पॉइंट में वापस हम आए, मस्त बहुत ही प्यारा व्यू। मैं यहाँ खा रहा हूँ मोमोज, वो खा रहे हैं अंडा। पहुंचे अभी फाइनली एंड मैंने चार्ज पे बैठ के एनालाइज किया। अभी 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक ये है। ये 15 मिनट और 5 मिनट का एक कॉम्बो दिख रहा है। यहाँ से एक रिस्पेक्टिव इंड्यूसमेंट ले चुका है प्राइस, एक सेलिंग देना चाहिए टिल दिस लेवल। लेट्स सी टुमारो क्या बायस बनता है हमारा एट द एंड ऑफ द डे। बट आगे चलते हैं कम्युनिटी में। थैंक यू सो मच फॉर द हार्ट्स। हाउ मच यू डेली प्लीज? नहीं भाई ये नहीं बताना यार, बहुत लफड़ा है बॉस इसमें। मज़ा आ गया बॉस, थैंक यू जाने मन। भैया को कितना अमाउंट गया P2P स्कैम में, मतलब अच्छा खासा गया भाई। एक छोटे से अमाउंट के चक्कर में इतना बड़ा पाइल ऑफ अमाउंट मेरी जेब से चला गया। इन रिसेंट वीडियो यू मेंशन दैट यू वर्क फॉर अ फर्म एज एनालिस्ट। हाँ भाई, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे DM कर दिया था। बाकी लोगों को जितने क्वेश्चन आप ड्रॉप इन कर दो, मैं क्लियर कर दूंगा। कीप ग्रोइंग। थैंक यू शुभम। आपका अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ, कैसे हुआ था? भाई पूरा P2P स्कैम का वीडियो बनाऊंगा, आप जाके देख सकते हो। भाई आपने कहाँ से ट्रेडिंग सीखी है? और भाई मेरे को लगे 2.5 साल और खुद से सीखी भाई, कोई था नहीं ऐसे गाइड करने को। चलो गोल्ड पे आ जाते हैं भाई। अभी आप देखो डेली कंसोलिडेशन में एक इंडिसीजन कैंडल बनी है, इक्विवेलेंट टॉप्स बने हैं, विच मीन्स यहाँ पे रेंज ऑफ सेलिंग ज़्यादा है, इसको लोअर को ब्रेक किया है बट इनडिसीजन है। तो अगर हम ये पैटर्न देखें बैक जाके, या तो हमें एक हैमर की कैंडल कर मिल सकती है या कल ये पूरी बेरिश मिलेगी। तो एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट लाइकली टू सी प्राइस टोक्यो में थोड़ा सा बेरिश, लाइक टोक्यो में आई गेस तो यहाँ से ओपन करके यहाँ तक सपोर्ट ले सकता है, फिर उसके बाद ये बाई के जोन में जाएगा यहाँ से लंदन स्वीप पे। बट इतना मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो मैंने जो पैटर्न रिकॉग्नाइज किया है और मैंने डाउनलोड भी किया था वो पैटर्न, वो ये कुछ था। हाँ मैंने वैलोरेंट भी डाउनलोड किया गाइस। कल मेरे को कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन है भाई कि टोक्यो रेंजिंग बेरिश टू बुलिश होगा, लंदन हाई लेगा और न्यूयॉर्क बेरिश होना चाहिए। ये मेरा कल एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज अभी फेड रेट कट्स भी आने वाले हैं। और अगर पॉसिबिलिटी होती है कि प्राइस इम्पल्सिव बाइंग जाता है तो देखेंगे कल क्या होगा, उस हिसाब से बायस देखेंगे। बाकी तो मेरा ये है कि कल शायद तक मेरे को ये एक इस तरह का प्रीव्यू मिल रहा है अपना, क्योंकि प्राइस स्टिल बुलिश है, प्राइस इज रेस्टिंग। यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर कोड किया था, फिर वापस यहाँ कर दिया। सो आई नीड समथिंग लाइक दिस स्ट्रक्चर टू बी फॉर्म टुमारो। एंड मैं इस पर काफ़ी ज़्यादा वो पे हूँ कि यहाँ से ओपन करेगा प्राइस, यहाँ जाके लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गया, यहाँ से हल्का सा पुल ऑफ करके ऊपर जाके फिर गिरे। ये मेरा कल का बायस है। बट अगर मेरे फेड रेट कट्स का डिसीजन अभी जो पेंडिंग है वो आ जाता है, बट क्यों लगता है पता है क्यों? क्योंकि फेड रेट का डिसीजन नहीं आया है, ट्रम्प इज पंपिंग अप DXY। अगर आप DXY को देखो, चलो यहाँ पे हम डॉलर इंडेक्स को हटाते हैं, DXY को देखते हैं। अब आप देखो DXY भाई दिन प्रतिदिन गिरता गया है। DXY को ऊपर तो आना है ना, कि DXY ऊपर ही नहीं आएगा? आएगा फॉर श्योर आएगा भाई। 4 आवर पे आप देखोगे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है स्ट्रॉन्ग DXY का, ये वाला। प्राइस ने यहाँ से पुल बैक दिया था, मेरे को एक्सपेक्टेशन है प्राइस इसको पुल ऑफ करके ऊपर जाए, विच मीन गोल्ड कैन बी बेयरिश, जो मैं रिलेट करता हूँ। ठीक है, तो अपन कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं टोक्यो का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। बाकी 15 मिनट जो मेरे को कहता है कल का देखने के बाद, अरे यार ये सेलिंग वाला जोन उस दिन का, मैंने ये इंडिकेटर लगाता हूँ, प्राइस को स्टडी करता हूँ। ठीक है, प्राइस एक्शन क्या कहता है। प्राइस एक्शन टोक्यो में हाई लिया था एंड लंदन में लो स्वीप किया था, तो हमेशा ये पैटर्न फॉलो नहीं होता है। ठीक है, ये पैटर्न यहाँ से साइमल्टेनियसली 2 बार रिपीट हो चुका है इस हफ्ते के अंदर में। तो मंडे ओपनिंग का मैं या तो ये पैटर्न देख सकता हूँ कि टोक्यो रेंजिंग बेरिश से लंदन हाई से नीचे न्यूयॉर्क पे जाए, या फिर एक पैटर्न जो मेरे मन में आ रहा है कि टोक्यो सुपर बुलिश होकर बेरिश ही पूरे दिन रहे, जो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है। और अनदर पैटर्न जो मेरे मूड में आ रहा है और मुझे लगता है कि 90% जो फॉलो होना चाहिए वो इस तरीके का पैटर्न होना चाहिए। टोक्यो रेंजिंग बेरिश, लंदन ओपन लो स्वीप, न्यूयॉर्क शुड बी बुलिश। अब रीज़न क्या है कि फेड रेट के कट्स नहीं आए हैं भाई। अभी फेड रेट के कट्स आएंगे तो मैं उस हिसाब से देखूंगा। ठीक है,
तो मैं फाइनेंस एनालिसिस अपना डिस्कॉर्ड पर डालूंगा, फिर आप लोगों को कल अपडेट दूंगा। एंड आई लुक इनटू द चार्ट्स राइट नाउ। अभी तो मैं जस्ट कम बैक किया है घर पे, एंड ब्लॉग की एंडिंग करेंगे। थोड़ा भी खाना ना बनाया हमने, दाल चावल वगैरह, पूरा दाल चावल खाएंगे। बहुत थक गए भाई, ड्राइव थी पूरी, काम वाम करने थे, वो मशरूम्स वगैरह का काम बताया था ना आपको, तो वो चीज़ें चल रही हैं। तो भाई बहुत सारी क्वेरीज थी, बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत उछल रही थी, तो हम उस चीज़ों पे थोड़ा कवर अप देते हैं और बात करते हैं। तो भाई आपने जैसे मेरे से पूछा कि आप क्या करते हो, क्या आपका बैकग्राउंड है, तो बेसिकली आई वर्क फॉर अ फर्म, एंड उस फर्म को अगर आपको क्लैरिफाई करना है तो बहुत सिंपल है। आपको अपना पूरा 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, हाउ यू आर प्रॉफिटेबल, हाउ यू कैन डू थिंग्स। फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपको एक फंडिंग अकाउंट दिया जाएगा असेसमेंट के लिए। असेसमेंट पे पास होते हो तो आपको लाइफ कैपिटल और फंडेड कैपिटल दिया जाएगा। जो मेरे से क्वेरीज पूछ रहे थे कि आप कैसे वर्क करो एक दुबई बेस्ड फर्म के लिए, तो वो चीज़ है। देन आई गेट अ रिटर्न ऑफ सैलरी इन समथिंग एक्स अमाउंट, एंड मैं उस सैलरी पे काम करता हूँ उनके साथ। एंड साइमल्टेनियसली आई एम वर्किंग ऑन माई पर्सनल प्रोजेक्ट्स, लाइक मेरा अपना प्राइवेट ग्रुप है, देन आई डू माई एनालिसिस एंड आई डू लाइव स्ट्रीम्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी ये है कि मैं अपने रिवीजन ग्रुप पे जा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबने सारे कोर्सेज कंप्लीट कर लिया। अब सबको रिवीजन की ज़रूरत है, बहुत टाइम हो गया है कि क्लैको आता है। तो मैं अपनी रिवीजन सीरीज स्टार्ट करूंगा अभी उन लोग के साथ। सेकेंडली यूट्यूब पे जितने वादे किए थे भाई, गिव अवे रील, गिव अवे ऑफ 300 अकाउंट्स, वो आएगा। साथ ही साथ मेरा ट्रेडिंग कोर्स आएगा, वो लगातार अब मैं पोस्ट करता जाऊंगा व्लॉग के साथ साइमल्टेनियसली। तो आप लोग के ऊपर है, अब आप उस पर कैसे रिएक्शन देते हो। मैं आपको पहले ही क्लियर आउट करना चाहता हूँ कि भाई कल के सिनेरियो में या फिर जब भी ये वीडियोस पोस्ट होंगे, जो भी अपने क्या बोलते हैं यूट्यूब के हैं फ्री कोर्स के, तो उसमें हाई एंड एक्सपेक्टेशन मत रखना एडिटिंग की, वो फ्यूचर में कर लेंगे, बिकॉज अभी मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, राइट। एंड कल मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर एक ये ऑल टाइम हाई बनाता है, विच इज़ द चांस दैट इट कैन मेक, क्योंकि RSME के सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट हो चुके हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेडर्स भी इसको इम्पल्सिव बाइंग में रख रहे हैं। नहीं तो ये ब्रेकर ब्लॉक जो बनाया है इसने 918 पे 291 पे, इसको तोड़ देता। बट रेजिस्टेंस इतना है 2921 का कि प्राइस नीचे नहीं जा रहा है। तो अभी प्राइस का एक कंसोलिडेशन की रेंज में फंसा हुआ है, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो सप्लाई डिमांड अच्छा काम कर रहा है। बट मेरा अगर कल का एस्पेक्ट देखो, मेरे को सेलिंग जो जोन्स दिखते हैं मैंने कल के बना रखे हैं अपने, कि प्राइस इम्पल्सिवली अगर बाय होता है जब मैं सुबह सो के उठूँगा, तो उस हिसाब से मैं प्राइस को देखना चाहता हूँ कि प्राइस करना क्या पा रहा है, प्राइस करना क्या चाह रहा है मेरे साथ। तो मैंने अपनी ट्रेडिंग विंडो बना रखी है भाई, शाम के टाइम की मैं ट्रेडिंग विंडो पे फॉलो करूँगा। मैंने आपको बताया आई एम ट्राइंग टू बिकमिंग अ मोर डिसिप्लिन ट्रेडर इन दिस एस्पेक्ट राइट नाउ। ठीक है, मैं अपना एक सेलिंग जोन जो ढूंढता हूँ वो 54 पे ढूंढूंगा, जो मेरे को मिल चुका है। 62 पे नेक्स्ट ढूंढूंगा, 2962 पे एक सेल देखूंगा, उसके बाद 2968 पे एक सेल देख सकता हूँ स्कैल्प करने के लिए। मेजरली आई विल लुकिंग फॉर 2975, ये एक A+ जोन मेरे को साबित करके दे सकता है, जो पैटर्न गोल्ड फॉलो करता है, जो मैंने स्टडी किया है। और उसके बाद 2982 है, तो इन जोन्स में मैं रिस्पेक्टिव सेलिंग देखूंगा। मेरा A+ का जो जोन था 915.38, वहाँ पे प्राइस गया नहीं, 916 से रिवर्सल चला गया। तो अगर वो 915 या 913.26 पे टैप इन करेगा तो मैं वहाँ पे बाय लूंगा। नहीं तो फिर एट दी एंड अगर मेरे को प्राइस डेविएट करता है कि नीचे की तरफ का वो बेयरिश ऑर्डर फ्लो फॉलो कर रहा है, तो मैं 29 समथिंग अराउंड 81 या 886 के पास बाइंग दूंगा। बिकॉज अभी स्टिल प्राइस इज बुलिश ऑन 4 आवर, अभी प्राइस बेरिश कहीं से भी नहीं हुआ है। एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ था बट उस स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर पाया, प्राइस रजिस्ट करके वापस आ गया, विच मीन्स प्राइस इज ट्राइंग टू बी एन इम्पल्सिव ऑर्डर राइट नाउ टू पुल बैक टू द अपसाइड। अब रीज़न क्या है कि फेड रेट का पूरा डेटा आया नहीं उस दिन। फेड का डेटा का थोड़ा बहुत इम्पल्सिव मोमेंट है, हमने बेरिश पूरा देखा फ्राइडे के टाइम। अब हमारे पास जो वीक का हाई और लो है वो बहुत छोटा सा बना है, कोई इतनी बड़ी रेंज नहीं मिली है जितनी हमें प्रीवियसली मिली थी। तो हमारा वीक हाई आता है समथिंग अराउंड 2954 पे, एंड हमारा वीक लो आता है 2878 पे। अब देखना ये है कि मंडे ट्यूसडे में प्राइस मैनिपुलेट किधर करता है, बिकॉज बहुत सारे लोग एग्रेसिवली बाय में बैठे हैं अभी, तो पहले उन सबके स्टॉप लॉस हंट करना चाहेगा और उसके बाद ही जाएगा। अब मैं प्रैक्टिस कर रहा था लास्ट टाइम से बैठ के पूरे हफ्ते कि रिटेलर्स जैसे जो हम लोग हैं, हम लोग रिटेल ट्रेडर्स हैं, हमारे स्टॉप लॉस होते कहाँ हैं, हम कहाँ कॉमनली सोच सकते हैं। एक ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, एक 5 मिनट के जोन के नीचे, एक 15। और मैंने वहाँ पे देखा है जनरली लंदन या न्यूयॉर्क के क्रॉसओवर का वॉल्यूम होता है, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा प्रिसाइज कर रहा हूँ, बैक टेस्ट कर रहा हूँ, उसका पूरा डॉक्यूमेंट दूंगा। जितने लोगों को चाहिए होगा सब कमेंट करना, मैं उस डॉक्यूमेंट की एक लिंक बना दूंगा ड्राइव के, और आपको इसके नीचे अटैच करके दे दूंगा कहीं भी आने वाले फर्स्ट वीक के अंदर, यानी कि आज 23 फरवरी है, ऑलमोस्ट 1 मार्च तक वो डेटा रेडी हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को चाहिए वो मैं दे दूंगा। मैं लिक्विडिटी और सप्लाई डिमांड को ट्रेड करने की सोच रहा हूँ। अभी मैं पार्थ भाई से भी यही बात कर रहा था, प्राइस क्योंकि सुपर बुलिश है, प्राइस नीचे आने के मूड में नहीं। प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक अभी तो बनाया नहीं है वीकली पे, बट आप फॉर श्योर डेली पे तो बना लिया प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस डेली पे एक डेविएशन प्राइस बना चुका है कि भाई मैं नीचे जाने की कहीं से उम्मीद में नहीं हो, वो है 2760। और अगला स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक अगर मैं कहूँगा जो मुझे दिख रहा है
वो चल रहा है हमारा समथिंग अराउंड इस वाले जोन में 268, जो प्राइस को आना चाहिए। एक साइकिल होती है ना वेव की, हाँ भाई 3 बार, जो एलियट वेव थ्योरी कहती है कि 5 बार बाय, 3 बार सेल, फिर 5 बार अगला मैनिपुलेशन। तो अभी सिर्फ बाइंग ही बाइंग है, गोल्ड एक ट्रेंड लाइन में पूरा बाय पे जा रहा है डेली पे, और 4 आवर पे भी बुलिश है। तो जब तक मुझे एक लेवल, जो ये लेवल है 2915 का ब्रेक नहीं होते देखता, प्राइस उसके नीचे क्लोजिंग पूरी एक बेरिश कैंडल नहीं था, तब तक मैं क्लोजिंग वैलिड नहीं मानूंगा। इस तरीके से आप भी प्राइस एक्शन को ट्रेड कर सकते हो। तो भाई ये कल के लेवल्स और कल का पूरा ओवरव्यू। मैं सोच रहा हूँ कल टोक्यो बुलिश हो जाए, लंदन थोड़ा सा हाई स्वीप करे उसका, और न्यूयॉर्क बेरिश हो जाए, तो मेरे हिसाब की ट्रेड बैठ जाएगी कल के दिन पे। तो ये मेरा कल का प्रीव्यू है। सो आई होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली उस व्लॉग से। एंड मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाता था, आप लोगों को पता है ऑलरेडी मेरा फ़ोन का भी इशू चल रहा है, तो मैं कल मेक श्योर करूँगा सारी चीज़ें फिक्स हो जाती है टाइम पे। कल बहुत सारे काम भी करने हैं। सो टाइम कीप स्माइलिंग माई पीपल। मिलते हैं नेक्स्ट प्राइस ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर मोर देन 260 सब्सक्राइबर्स, ऑलमोस्ट 22665। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पैसे ब्लॉग में। कीप स्माइलिंग। एंड गोल्ड रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो भाई इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, और मंडे से मैं ट्राई करूँगा समथिंग अराउंड लाइक डेली कंटेंट क्रिएशन पोस्ट करना, एंड लगे हाथ अपनी क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम रील्स पे कंटेंट क्रिएशन पोस्ट करना, एंड गोल्ड के लेवल्स एक दिन पहले बताना ताकि आप लोग की हेल्प हो पाए। सो दैट इज इट। Then I'm smiling. I'll see you in the next one. Okay, bye bye.